नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारी कहानी की, जिसका नाम है द मैजिक पेंसिल। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि भाई अच्छाई और दयालुता में असल में कितनी ताकत होती है। तो चलिए इस जादुई सफर पर निकल पड़ते हैं। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस एक पल के लिए सोचते हैं, क्या एक मामूली सी दिखने वाली पेंसिल सच में दुनिया बदल सकती है? अब ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये तो इस पूरी कहानी की आत्मा है। और इसका जवाब हाँ, कहानी के अंत तक हमें जरूर मिलेगा। तो हमारी कहानी का हीरो है आरव, एक छोटा सा लड़का जिसकी आंखों में तो थे बड़े बड़े सपने, लेकिन उसकी असल जिंदगी वो काफी साधारण और कह सकते हैं मुश्किलों से भरी थी। देखिए, आरव को ना चित्रकारी का जबरदस्त जुनून था। मतलब उसकी कॉपियां पहाड़ों से, नावों से, तरह तरह के जानवरों के चित्रों से भरी रहती थीं। पर एक दुखद सच्चाई भी थी। वो बहुत गरीब था और अपने इतने सारे सपनों को कागज पर उतारने के लिए उसके पास थी तो सिर्फ एक पुरानी छोटी सी घिसी हुई पेंसिल। लेकिन फिर एक दिन आरव की इस साधारण सी जिंदगी में एक बहुत ही असाधारण मोड़ आया। हुआ यूं कि स्कूल से लौटते हुए उसकी नज़र एक ऐसी दुकान पर पड़ी जो उसने वहां पहले कभी नहीं देखी थी, और यही वो जगह थी जो उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उस रहस्यमयी दुकान के बोर्ड पर भी बड़ा अजीब सा कुछ लिखा था, वो चीजें जो आपको चाहिए, चाहे आप जानते हो या नहीं। और अंदर एक बूढ़े दुकानदार बैठे थे, जिनकी आंखों में मानो अनगिनत कहानियों की चमक हो और चेहरे पर एक बड़ी ही रहस्यमयी मुस्कान। आरव को तुरंत समझ आ गया कि भाई ये कोई आम दुकान तो बिल्कुल नहीं है। और बस यहीं कहानी ने अपना सबसे बड़ा मोड़ लिया। उस बूढ़े आदमी ने आरव को एक चमचमाती हुई चांदी की पेंसिल दी, और जो कहा वो किसी सपने के सच होने जैसा था। जरा सोचिए, एक ऐसी पेंसिल जिससे बनाया हुआ हर चित्र सच में जिंदा हो जाए। आरव की तो आंखें फटी की फटी रह गईं, पर उसके दिल में उम्मीद की एक नई किरण जग गई थी। अब घर आकर आरव को सबसे पहले तो यही परखना था कि क्या ये सब सच है? क्या वाकई उस पेंसिल में कोई जादू था? तो बस अब समय था उस जादू की पहली परीक्षा का। तो उसने यूं ही बस एक छोटी सी रोटी का चित्र बना दिया, और फिर जो हुआ वो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं था। पहले तो कागज पर बना वो चित्र धीरे धीरे चमकने लगा, और इससे पहले कि आरव कुछ समझ पाता, वो चित्र एक असली गर्मा गर्म रोटी बनकर सीधा उसकी मेज पर आ गया। आरव की तो आंखें खुली की खुली रह गईं। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। नहीं, ये कोई सपना नहीं था, जादू सच था। अब उसके हाथ में सिर्फ एक पेंसिल नहीं थी, बल्कि दुनिया को बदलने की ताकत थी। लेकिन जानते हैं इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा क्या है? वो ये है कि आरव ने इस जबरदस्त शक्ति का इस्तेमाल अपने लिए बिल्कुल नहीं किया। उसका दिल वाकई सोने का था। उसने गरीब बच्चों के लिए खिलौने बनाए, बारिश में भीगते लोगों के लिए छाते बना दिए, और तो और भूखे कुत्तों के लिए खाना भी बनाया। वो सच में एक हीरो बन गया था। पर कहते हैं ना, जहां अच्छाई होती है वहां लालच भी अपनी परछाई डाल ही देता है। आरव की जादुई पेंसिल की खबर धीरे धीरे हवा की तरह फैल गई और पहुंच गई एक बहुत ही लालची आदमी के कानों तक। अब कहानी में एक खतरनाक मोड़ आने वाला था। और यहाँ देखिए, एक ही शक्ति को देखने के दो कितने अलग अलग नजरिए हो सकते हैं। एक तरफ था हमारा आरव, जो उस पेंसिल से दूसरों की जिंदगी में खुशियां भरना चाहता था, और दूसरी तरफ था मिस्टर करण, जिसे उससे सिर्फ अपने लिए सोना और हीरे चाहिए थे। ये थी भलाई और लालच की सीधी टक्कर। मिस्टर करण ने जाहिर है आरव से वो कीमती पेंसिल छीनने की कोशिश की। आरव एक पल को डर तो गया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने तेजी से सोचा और अपनी पेंसिल से फटाफट एक साइकिल बना डाली। जैसे ही साइकिल असली बनी, वो उस पर कूदा और सीधा जंगल की तरफ भाग निकला। ये पहली बार था जब उसने जादू का इस्तेमाल खुद को बचाने के लिए किया था। उस घने जंगल में पहुंचकर आरव की मुलाकात एक बार फिर उसी रहस्यमयी बूढ़े आदमी से हुई। और इस बार वो बूढ़ा आदमी उसे सिर्फ एक तोहफा नहीं, बल्कि जिंदगी की एक बहुत बड़ी सीख देने वाला था। एक ऐसी सीख जो उस पेंसिल के जादू से भी कई ज्यादा कीमती थी। उस बूढ़े आदमी ने उसे समझाया कि बेटा, असली जादू पेंसिल में नहीं, बल्कि उसे चलाने वाले के इरादों में होता है।
अगर नीयत अच्छी हो ना, तो ये जादू एक वरदान है, लेकिन अगर दिल में लालच आ जाए तो यही जादू दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा भी बन सकता है। ये कीमती सीख लेके आरव वापस शहर लौटा, पर इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक आत्मविश्वास था। वो मिस्टर करन का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार था, लेकिन अपनी ताकत से नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि और समझदारी से। उसने कोई हथियार नहीं बनाया, ना ही कोई दीवार खड़ी की। उसने अपनी पेंसिल से बनाया तो सिर्फ एक बड़ा सा चमचमाता हुआ आईना, और उसे मिस्टर करन के ठीक सामने रख दिया। ये एक ऐसा कदम था जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। और जब मिस्टर करन ने उस जादुई आईने में देखा ना, तो उसे सोना चांदी नहीं दिखा, उसे दिखा अपना ही लालची और गुस्से से भरा हुआ बदसूरत चेहरा। ये पहली बार था जब उसे एहसास हुआ कि वो अंदर से कितना खोखला हो चुका है। वो शर्म से पानी पानी हो गया और उसने आरव से माफी भी मांगी। कह सकते हैं कि आरव के असली जादू ने अपना काम कर दिया था। इसके बाद तो बस आरव ने उस पेंसिल का इस्तेमाल पूरे शहर को बदलने के लिए किया। उसने बच्चों के लिए स्कूल बनाए, परिवारों के घूमने के लिए पार्क बनाए, भूखों के लिए ढेर सारा खाना और जरूरतमंदों के लिए घर बनाए। उसने सच में एक बेहतर दुनिया बना दी। और इस तरह आरव हमेशा के लिए उस लड़के के नाम से मशहूर हो गया, जिसने दुनिया को सिर्फ एक पेंसिल से नहीं, बल्कि एक पेंसिल और एक बड़े दयालु दिल से बदल दिया। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि असली शक्ति किसी चीज में नहीं होती, बल्कि हमारी अच्छाई और हमारी नीयत में होती है। तो कहानी के अंत में हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। अगर किसी के पास ऐसी जादुई पेंसिल हो, तो उससे सबसे पहले क्या बनाना चाहिए? ये एक सोचने वाली बात है ना?